तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनिमे मूवी के बारे में जिसका 1 घंटा 4 मिनट में जो सीन है वो किसी भी तुम्हें योर नेम या फिर सुजुमे में नहीं दिखेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लो कि भाई मोबोरिशी जो टाइटल है इसका जो मीनिंग है वो इल्यूजन होता है। सही समझे? मैं बात कर रहा हूँ मोबोरिशी इस एनिमे के बारे में। ये एनिमे 2023 में आया था जो नेटफ्लिक्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया और इसके एनिमे मापा ने एनिमेट की। अब बात करेंगे एनिमेशन की, तो भाई मापा है तो क्या ही कहना, एकदम ही फर्स्ट क्लास एनिमेशन। सिर्फ थोड़ा स्टोरी के बारे में चूक गए क्योंकि पहले 30-4 मिनट ही तुम इतने कंफ्यूज रह गए खुद के साथ, इतने कंफ्यूज तुम सबसे पहले यही खुद को सवाल पूछोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये क्या कर रही है। और यही सब कंफ्यूजन पहले आप में इतना बढ़ता है जिसका सिर्फ 70 to 80% हमें इसके सेकंड हाफ में उसका आंसर किया है। और जब भी इसका सेकंड हाफ लगता है इतनी स्टोरी स्पीड अप करती है कि तुम सोचो कि भाई अभी तो ये हुआ था, इतनी बड़ी कैसे हो गई, अब बड़ी तो हो गई, मेंटली कैसे क्यों नहीं बड़ी। मतलब कहने की बात यही है कि भाई एनिमेशन अच्छा होने के साथ साथ स्टोरी भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो इसमें बहुत से प्लॉट होल क्रिएट होते हैं। ये जो मूवी है ये बहुत से क्वेश्चन को लेके चलती है। एट सर्टेन पॉइंट तुम्हारा ध्यान भटकेगा, क्योंकि भटकना है ही, और जिस पॉइंट पे भटक गया तुम फिर गए, अब फिर से पीछे जाओ, क्लिक करो, हाँ सबटाइटल में ये कहा था तो ये ऐसा है, ओ माय गॉड। अब ये जो कुछ एक्सपीरियंस है वो मैंने किया है, क्योंकि ये जो मूवी है इंग्लिश डब में है नहीं। भाई पिछले साल रिलीज हुई थी, अभी भी इसका इंग्लिश डब रिलीज नहीं हुआ, इसलिए इसके सबटाइटल को तुम सोबर एज जज देखना। और अप्रोक्सीमेटली ये जो मूवी है ये 1 आवर 51 मिनट्स के अराउंड है, और इसके 1 आवर 4 मिनट्स में जो कांड होता है, भाई गॉड मजा आ गया। मैं और देखने की चाह थी, और मैंने 1 आवर 4 मिनट्स ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वहां से ही स्टोरी बहुत प्रोग्रेस होती है और यही इसका सेकंड हाफ भी है। मैंने कहा था तुम्हें कि भाई पहले हाफ में बहुत क्वेश्चन लेके चलती है मूवी और सेकंड हाफ में इसमें बहुत से आंसर देती है। पर ये जो 2 हाफ है तुम एक ही टाइम पे मत देखना, आज 1 घंटा खत्म कर लो, दूसरा घंटा कल खत्म कर लो, क्योंकि समझेगा नहीं। बहुत आर्टिकल रीड करके बहुत वीडियो देखोगे पर नहीं समझेगा, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। स्टोरी ये है कि एक टाउन है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैं ही कंफ्यूज हो गया, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो एक टाउन है, ठीक है। हाँ, तो एक टाउन है, उसमें एक्सीडेंटली एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, और वो ब्लास्ट होने के बाद उसकी जो रियलिटी है, वो जो टाइम है वो थम जाता है सभी के लिए। सभी की एज नहीं बढ़ती, सभी के लिए टाइम सेम है। आई थिंक मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई फ्यूचर की लड़की का प्रेजेंस उस टाउन में आने के कारण उसकी जो रियलिटी है वो थम जाती है, और जब भी उस लड़की का हार्ट ब्रेक होगा तो रियलिटी शैटर हो जाएगी। बहुत से लोग एक्चुअली मरेंगे, डिसअपियर होंगे, अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक एन अपोकलिप्स। अब इस अपोकलिप्स को रोकना है। अब ये कौन है, ये किसकी लड़की है, ये क्यों उस ट्रेन में आई थी, क्या हुआ था, कि भाई ऐसा कुछ हुआ, इसकी मेंटली हालत क्यों नहीं, इस सब क्वेश्चन के बारे में तुम इसको मूवी को देख रहे नहीं समझ में आया तो यहां से लेके यहां से छोड़ देना, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आया। पर एट दी एंड इस मूवी को मैं यही कहूंगा कि भाई योर नेम और सुजुमे के टाइप और बहुत से ऐसी मूवी है जिसका हाई लेवल एनिमेशन तुम्हें देखेगा, एनिमेशन के लिए तुम इस मूवी को देख सकते हो, स्टोरी के लिए मत देखना, या फिर 1 घंटा 4 मिनट में जो कुछ है उसको लिए देख लेना। बाकी इतना दिमाग लगा के कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना समझेगा उतना समझेगा, नहीं समझेगा जंत। जाते टाइम इसके साउंड इफेक्ट को जरूर चेकआउट करना, बहुत अच्छा साउंड इफेक्ट डाला है इन्होंने।